आज हम बताते हैं कि जिस प्रकार से बिजली का काम है पंखा चलाना, कूलर चलाना। कूलर अपने आप नहीं चलता, पंखा अपने आप नहीं चलता और ना ही मोटर अपने आप चलती। जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगी। लेकिन इसके नाम अलग अलग कर दिए। बिजली को कोई नहीं पहचानता, मोटर को, पंखा को, कूलर को, प्रेस को, मशीन को, इनके नाम अलग अलग प्रकार से जानते हैं। ये आप समझिए, इसके पीछे की थ्योरी समझिए। क्या बिना बिजली के ये चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। इनका कोई उपयोग है? नहीं है। बिना बिजली के ये मिट्टी के समान है। इसी प्रकार से आत्मा पावर देती है शरीर को, और हम जब ही चल पाते हैं जब आत्मिक शक्ति हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसकी थ्योरी, आप इसकी थ्योरी भी समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आत्मा हमें शक्ति नहीं देगा, पावर नहीं देगा इस शरीर को, तब तक यह कुछ नहीं कर सकता। न इसके अंदर विचार बनेंगे, न इसके अंदर इच्छा बनेगी, न लोभ बनेगा, न क्रोध बनेगा, न मोह बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अकर्ता हो जाएगा, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा यह शरीर। तो पीछे पावर है, वह आत्मा की पावर है, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। वो परमात्मा की पावर है। हम यहाँ पे कर्म किसके द्वारा कर रहे हैं? पावर के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा कर्म हो रहा है। और कर्म कर्म कर भी कौन क्या रहे हैं? अब समझने की बात इसमें सोचने की है कि ना तो हम पृथ्वी बना सकते, ना हम कोई फल बना सकते, ना कोई बीज बना सकते हम, ना कोई भी निर्माण अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी हम निर्माण करते हैं, यहीं की वस्तुएं ले लेकर के निर्माण करते हैं, जो परमात्मा ने हमें दी हैं, जो परमात्मा ने पहले से ही हमको दे रखी है। उन्हीं को उठा के इधर उधर, उन्हीं से पावर लेकर के इस शरीर के माध्यम से भी, और हम अपने आप को कर्ता बताते हैं और अहंकार में भर जाते हैं कि हम करते हैं। तुम भैया कुछ नहीं कर सकते बिना परमात्मा की मर्जी के, बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी दया के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतना था, यदि मनुष्य जान गया तो उसका कल्याण ही मान लीजिए। जिसके अंदर दया आ गई, जिसके अंदर सद्भाव आ गई, सद्विचार आ गए, तो वह उसकी मुक्ति ही मान लीजिए। जब वो समझ जाए इस रहस्य को, तो उसकी मुक्ति ही जानो। लेकिन मनुष्य समझना नहीं चाहता इस रहस्य को, कि जो भी कर रहे हैं, करा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वह सब परमात्मा ही है। परमात्मा ही की लीला है, परमात्मा की ही यह माया है। तो जब इतना समझ में आ जाता है, ज्ञान उतर जाता है, तो वह मुक्त भाव ही मानिए। कभी भी वह गलत विचार, गलत दिमाग में, अपने मस्तिष्क में कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता। तो इसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, इसी को सद्विचार कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।